अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट ET 146 को दोबारा हम इसको कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर नंबर 8 को। चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो बकिया हमारा टॉपिक रह गया था, पावर वायरिंग में फॉल्ट्स को तलाश करना और इन्हें दूर करने की वजाहत करना है। तो हमने पिछली मर्तबा पढ़ा था, पावर वायरिंग की तारीफ़ पढ़ी थी, कमर्शियल वायरिंग की तारीफ़ पढ़ी थी, और इसमें किसी भी आलात तक सप्लाई पहुंचाने का ज़रिया, उसके अंदर डक्टिंग का ज़रिया था हमारे पास। इसके अलावा कंड्यूट, स्टील कंड्यूट का ज़रिया था, ट्रंकिंग का ज़रिया था, कैटनरी थी। तो ये तमाम इनके ज़राए थे। जब वायरिंग कंप्लीट हो जाती है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के दौरान कुछ फॉल्ट्स पैदा होते हैं। उस फॉल्ट्स के मुतालिक आज हमने डिस्कस करना है, जिसके अंदर सवाल आ जाता है एनुअल के अंदर, पावर वायरिंग में फॉल्ट्स को तलाश करना और इन्हें दूर करने की वजाहत करें। या फिर सवाल आ जाता है कि पावर वायरिंग में कौन कौन से फॉल्ट्स पाए जाते हैं। तो इन दोनों सवालों का जो जवाब है वो एक ही है, जिसके अंदर नंबर 1 फॉल्स पाया जाता है पूरी बिल्डिंग में मुकम्मल सप्लाई का बंद हो जाना। नंबर 2, कोई एक मखसूस जगह या पूरी वायरिंग में शॉर्ट फॉल्ट होना। कोई एक मखसूस जगह या पूरी वायरिंग में शॉर्ट फॉल्ट होना, या पूरी बिल्डिंग या कोई एक नंबर 4, ओपन नंबर 5, अर्थ लीकेज का फॉल्ट होना। नंबर 6,
नंबर 6 सिंगल फेजिंग फॉल्ट होना। फिर सुन लें, पावर वायरिंग में फॉल्ट्स को तलाश करना और इन्हें दूर करने की वजाहत करें। या फिर सवाल आ जाता है पावर वायरिंग में कौन कौन से फॉल्ट्स पाए जाते हैं। तो पावर वायरिंग में सबसे पहले पूरी बिल्डिंग में मुकम्मल सप्लाई का बंद होना, या कोई एक मखसूस जगह या पूरी वायरिंग में शॉर्ट फॉल्ट पैदा होना, या कोई एक मखसूस जगह की सप्लाई बंद होना, ओपन सर्किट फॉल्ट होना, अर्थ लीकेज फॉल्ट होना, या सिंगल फेजिंग का फॉल्ट होना। तो ये इसमें शामिल है। तो या फिर इसके अंदर वो आ जाता है कि इसकी वजाहत भी करें, जिस तरह पहला सवाल दिया था इसकी वजाहत करें कि पूरी बिल्डिंग में सप्लाई का बंद होना। तो पूरी बिल्डिंग में सप्लाई का बंद होना तो उसको हम टेस्ट कर सकते हैं किसके साथ, सीरीज टेस्ट लैंप के साथ या फिर मल्टीमीटर के साथ। फिर इसके अलावा हम अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर के साथ भी इसको चेक कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं सीरीज टेस्ट लैंप या फिर हम मल्टीमीटर के साथ शॉर्ट फॉल्ट को या पूरी बिल्डिंग में जो सप्लाई बंद हो गई है उसको हम चेक करेंगे। चेक करने का तरीक़ाकार ये है कि एनर्जी मीटर से हमारे घरों तक सप्लाई आ रही होती है, तो हम सबसे पहले एनर्जी मीटर के जो टर्मिनल हैं, आउटपुट टर्मिनल, वहाँ पर सप्लाई चेक करेंगे। अगर वहाँ पर सप्लाई मौजूद है, इसी तरह तरतीब बार यानी कि मेन स्विच की तरफ आएंगे, मेन स्विच में देखेंगे सप्लाई मौजूद है। उसके अलावा सब सर्किट की तरफ जाएंगे और सब सर्किट से चेक करते हुए स्विच बोर्ड की तरफ हम पहुँचेंगे। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि पावर वायरिंग के अंदर हम 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम के अंदर एक न्यूट्रल और 3 फेज़ मौजूद होते हैं। और पावर वायरिंग जो इंडस्ट्रियल या कमर्शियल वायरिंग कहलाती है, जो कि हम तारीफ पढ़ चुके हैं, हैवी लोड के लिए पावर वायरिंग करते हैं। मगर इंडस्ट्री या फैक्ट्री के अंदर या कमर्शियल इदारे के अंदर जो वायरिंग की जाती है वो 2 तरह से की जाती है। एक हमारे पास कंट्रोल वायरिंग के सिस्टम कहलाता है और दूसरा हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर वायरिंग के अंदर यूँ समझ लें कि सर्किट निकाले जाते हैं लाइटिंग का, यानी कि एक पावर सर्किट हम कहते हैं, दूसरा लाइटिंग सर्किट हम बनाते हैं। किसी भी कमर्शियल या इंडस्ट्री के अंदर हम 2 सर्किट बनाते हैं, एक लाइटिंग का सर्किट और दूसरा पावर सर्किट जो मोटरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर ये होता है कि जो लाइटिंग के लिए हम सर्किट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 4 वायर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं हम, यानी कि न्यूट्रल भी इस्तेमाल करते हैं और 3 फेज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर अक्सर ये होता है कि पूरी बिल्डिंग की मुकम्मल सप्लाई बंद हो जाती है, वो पावर भी ख़त्म हो गई है, 3 फेज़ भी ख़त्म हो गए हैं और न्यूट्रल भी ख़त्म हो गई है। तो उसको चेक करना यानी कि हम सीरीज टेस्ट लैंप से या मल्टीमीटर से हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले वही तरीका कि एनर्जी मीटर से हम सप्लाई को चेक करते हुए और जहाँ तक सप्लाई बंद है वहाँ तक चेक करते हुए ले जाएंगे और जहाँ पर जो फॉल्ट होगा उसको हम दूर कर देंगे। फिर दूसरा फॉल्ट पैदा हो जाता है कोई एक मखसूस जगह पर शॉर्ट सर्किट होना, किसी एक मखसूस जगह पर यानी कि न्यूट्रल फेज़ का मिल जाना, ये शॉर्ट सर्किट कहलाता है, या 2 फेज़ों का आपस में मिल जाना, ये शॉर्ट सर्किट कहलाता है। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उसकी निशानी ये है कि जो सर्किट ब्रेकर पैनल के ऊपर लगे हुए हैं या फ्यूज़ वगैरह लगे हुए हैं, फ्यूज़ की वायर पिघल जाएगी या सर्किट ब्रेकर बंद हो जाएगा यानी कि ट्रिप हो जाएगा। तो सर्किट ब्रेकर को दोबारा एनर्जाइज करने पर फिर दोबारा वो शॉर्ट सर्किट की सूरत में ट्रिप कर जाएगा। तो हम पहले फॉल्ट को ट्रेस करेंगे सीरीज टेस्ट लैंप के ज़रिए, यानी कि न्यूट्रल फेज़ कहीं से मिल रही होगी तो उसको हम अलहदा कर देंगे। इसी तरह तीसरा जो फॉल्ट है कोई एक मखसूस जगह की सप्लाई का बंद होना। अक्सर ये होता है कि 3 फेज़ जो इंडक्शन मोटर हैं वो तो एनर्जाइज हैं मगर जो लाइटिंग सिस्टम है वो बंद है, या किसी एक रूम की लाइटिंग के अंदर 2 पॉइंट तो हमारे एनर्जाइज हैं, कोई एक पॉइंट हमारा बंद है। तो ये फॉल्ट वही है, कोई एक मखसूस जगह की सप्लाई बंद होना। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं
कि पैनल तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्विच बोर्ड ये लाइटिंग का सिस्टम है तो स्विच बोर्ड से ही हम चेक करेंगे और स्विच बोर्ड से चेक करते हुए फाइनल सब सर्किट तक हम इसको सीरीज टेस्टर के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि सप्लाई कहाँ तक मौजूद है, और जहाँ तक मौजूद नहीं है उसको दोबारा बहाल कर देंगे। या फिर किसी एक रूम की सप्लाई का बंद हो जाना, किसी एक मखसूस जगह यानी कि 4 या 5 रूम है उसमें से किसी एक रूम की सप्लाई का बंद हो जाना, तो फिर हम ट्रेस करेंगे पैनल से, और पैनल के ऊपर फ्यूज़ या सर्किट ब्रेकर जो लगे हुए वहाँ से ट्रेस करते हुए हम उस रूम तक पहुँचेंगे और उस फॉल्ट को ट्रेस करके दुरुस्त कर देंगे। इसी तरह नंबर 4 पर ओपन सर्किट का फॉल्ट पैदा होना। ओपन सर्किट से तो मुराद है कि सप्लाई मुकम्मली तौर पर बंद हो जाएगी, यानी कि कोई एक न्यूट्रल या फेज़ ब्रेक हो जाएगा, टूट जाना, राब्ता टूट जाना, इसको हम ओपन सर्किट कहते हैं। तो ओपन सर्किट कहीं से तार टूटी हुई होगी तो बज़ाहिर अगर कोई वायरिंग ओपन की हुई है यानी कि हमारे बैटन वायरिंग की गई है तो वो वाज़े तौर पर नज़र आ जाएगी। अगर हमने कंड्यूट पीवीसी कंड्यूट की वायरिंग की है तो हमें ट्रेस करना पड़ता है, जहाँ पर जंक्शन बॉक्स होते हैं वहाँ पर जॉइंट वगैरह लगे होते हैं, तो उस जॉइंटों को ट्रेस करके हम उसको फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 5 पर है अर्थ लीकेज का फॉल्ट पैदा होना। अर्थ लीकेज के अंदर ये होता है कि मोटरों की जो बॉडी है उसको अर्थ करना ज़रूरी होता है। यह 15 एम्पेयर से जितने भी ज़्यादा के हमारे लोड हैं तो उनका अर्थ करना ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर जो अर्थ का जो सिस्टम है उसके अंदर ये फॉल्ट पैदा होता है कि मोटर की बॉडी को हमने अर्थ किया है, हो सकता है कि मोटर की जो वाइंडिंग है कोई एक वाइंडिंग मोटर की बॉडी से टकरा जाती है, उससे लीकेज हो जाती है और उसके अंदर बॉडी के अंदर पूरी बॉडी के अंदर फेज़ मौजूद होता है। कोई भी जानदार उसको हाथ लगाता है, छूता है तो उसको शॉर्ट सर्किट लगता है यानी कि करंट लगता है। अगर अर्थ लीकेज बाकायदा उसके साथ जुड़ा हुआ है और अर्थ भी 1.5 ओम है तो फिर उसको शॉर्ट नहीं लगेगा। अगर अर्थ उसमें से हट गया है और उस बॉडी के अंदर करंट आ गया है तो ये अर्थ लीकेज फॉल्ट कहलाता है। तो अर्थ लीकेज फॉल्ट को हम किसी भी बॉडी के ऊपर जो चेक करने का तरीका है हम टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अर्थ लीकेज मल्टीमीटर से भी हम उसको चेक कर सकते हैं। इसके अंदर अर्थ लीकेज का जो तरीका है मैंने पिछली मरतबा भी आपको बताया था। अर्थ लीकेज के अंदर कि अर्थ लीकेज को जो चेक करने का तरीका अक्सर ये होता है कि इसकी जो इंसुलेशन है वाइंडिंग की मोटर की वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें शॉक लगता है, मोटर की बॉडी के अंदर करंट आ जाता है। और दूसरा जो एम्पेयर मीटर की रीडिंग से हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी आलात के ऊपर कोई एम्पेयर मीटर लगाया हुआ है तो उसके ऊपर अगर नॉर्मल करंट 5 एम्पेयर चल रहा है और उसमें चलते चलते कोई शॉर्ट सर्किट यानी कि अर्थ लीकेज का मसला पैदा हो गया है तो नॉर्मल से थोड़ा सा एम्पेयर ज़्यादा हो जाएंगे यानी कि 6 या 7 एम्पेयर वो लीकेज की सूरत में हो जाएंगे, तो उससे भी हमें पता चल सकता है कि इसमें अर्थ लीकेज फॉल्ट है, करंट ज़्यादा हो गया है। नंबर 6 सिंगल फेजिंग फॉल्ट पैदा होना। सिंगल फेजिंग से मुराद 3 फेज़ हमारे यानी कि जो आलात तक 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी एक फेज़ का ब्रेक हो जाना तो ये हमारा सिंगल फेजिंग फॉल्ट कहलाता है। फिर सुन लें, 3 फेज़ों में से कोई एक फेज़ का ब्रेक हो जाना, बंद हो जाना तो ये सिंगल फेजिंग फॉल्ट कहलाता है। तो ये फॉल्ट फिर दोबारा मैं दोहरा देता हूँ। नंबर 1 पूरी बिल्डिंग में सप्लाई का बंद होना। नंबर 2 कोई एक मखसूस जगह या पूरी वायरिंग में शॉर्ट से फॉल्ट पैदा होना। कोई एक मखसूस जगह की सप्लाई का बंद हो जाना। नंबर 4 ओपन सर्किट फॉल्ट पैदा होना या अर्थ लीकेज फॉल्ट होना या सिंगल फेजिंग फॉल्ट होना। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 का आखिरी टॉपिक था, ये हमने पढ़ना था। ये आज हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 8। इंशाअल्लाह अगले जो हमारा जो लेक्चर होगा उसमें चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ेंगे।
इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।